नमस्कार। आज एक साहित्य से जुड़ी हुई चीज, पहेली प्रहेलिका बुझौल का इतिहास। पुरातन समय में विद्यालय बहुत कम हुआ करते थे और शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता भी बहुत कम थी। बहुत बड़ी उम्र होने के बाद बच्चे जो थे वो विद्यालय जाते थे। ज़्यादातर गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजते थे, लेकिन इसके बाद भी वह लोग संस्कार, सद्व्यवहार, शाख, सदाचार आचरण के साथ साथ बुद्धिमान भी होते थे। इसके पीछे गांव देहात की चौपाल और कौड़ा की कथा, कहानियाँ और प्रहेलिका, जिन्हें हम बुझौल भोजपुरी में कहते हैं, इस परंपरा का बहुत बड़ा योगदान था। भोजपुरी बुझौल को संस्कृत में प्रहेलिका या ब्रह्मोदय कहा जाता है और हिंदी में इसे पहेली कहते हैं। इस ब्रह्मोदय का प्रचलन वैदिक काल में भी था। हिंदी साहित्य कोश के पृष्ठ संख्या 446 पर उद्धृत विवरण के अनुसार इस प्रहेलिका ब्रह्मोदय को पूछने का अधिकार केवल ऐसे राजा जो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, उस यज्ञ के यजमान और उस यज्ञ के ब्राह्मण को था। राजा ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की विद्वता को परखने के लिए और ब्राह्मण अपने यजमान की योग्यता को परखने के लिए पहेलियाँ पूछते थे। यही अनुष्ठान आगे चलकर जनसाधारण में बुझौल के रूप में, पहेली के रूप में प्रचलित हुई। पहले जब संयुक्त परिवार थे, विवाह के समय जब वर अपनी ससुराल पहुंचता था, तब दुल्हन की भाभियां, सहेलियां उसे दुआर पढ़वाती थी। जनवासे में भी घराती बाराती के बीच खूब बुझौल पहेलियां बुझाई जाती थी। इसके लिए बारात में विद्वान लोगों को ढूंढ कर ले जाया जाता था। पहेलियां यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन करती है, जिससे अप्रकट के साथ प्रकट का संकेत मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो फरे ना फुलाए भर दौरी तुराए, यह पान के संबंध में। पान में फूल और फल नहीं होता है, लेकिन उसके केवल पत्ते होते हैं और वो तोड़े जाते हैं। इसको बुझौल के रूप में कहा जाता है, फरे ना फुलाए भर दौरी तुराए। लाल गाय खर खाए पानी पी के मर जाए, यह आग के संबंध में है। आग लाल होती है, लाल गाय खर खाए यानी घास फूस से जलती है आग, लेकिन जैसे ही पानी पड़ता है वो बुझ जाती है। ये पहेली का भोजपुरी बुझौल का इतिहास है। धन्यवाद, नमस्कार।